Yes. अभी मैंने काफी इंटरव्यूज में ये भी देखा कि आप सत्या मूवी के बहुत बड़े फैन थे। नहीं हूँ। सॉरी। सत्या मूवी तो मैंने अनगिनत बार मैंने देखी है, मैंने 20 बार तो मैंने काउंट किया। 2-3 बार तो मैं थिएटर्स में देख चुका हूँ। फिर मेरे पास सीडी थी, मैं सीडी प्ले कर करके देखता था, केबल पे जब भी आती थी तब देखता था। और अभी जब सत्या के 25 साल कंप्लीट हुए तो फिल्म मैंने मनोज वाजपेयी के साथ में, राम गोपाल वर्मा के साथ बैठकर देखी। उस सेलिब्रेशन का हिस्सा था मुझे। मैंने जब मनोज वाजपेयी को अपने स्टूडियो बुलाया था इंटरव्यू के लिए, तब मैंने उनको बताया था कि मैं कितना बड़ा फैन हूँ इस फिल्म का, और खास करके उनके भीखू मात्रे के किरदार का। तो ये बात उन्होंने याद रखी थी। और फिर जब सत्या फिल्म के 25 साल पूरे हुए और मौके पर जब फिल्म को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर दिखाया गया, तो मनोज वाजपेयी इंश्योर्ड कि मैं भी वहां पर रहूं, और उन्होंने मेरे साथ बैठकर वो फिल्म देखी थी। वो मेरे लिए बड़ा ही इमोशनल मोमेंट था। क्योंकि सत्या के बारे में आपने पूछा, तो मैं ये कहूंगा कि मुंबई अंडरवर्ल्ड पर, जो खास करके 90 के दशक का अंडरवर्ल्ड था, उससे ज्यादा ऑथेंटिक, उससे ज्यादा सत्य के करीब कोई दूसरी अंडरवर्ल्ड पर मूवी नहीं बनी। कहने के लिए तो अंडरवर्ल्ड पे बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, वास्तव भी बन चुकी है, कंपनी भी बन चुकी है, और भी कई सारी फिल्में अंडरवर्ल्ड पर बनी हैं, सरकार राज वगैरह वगैरह। लेकिन सत्या जैसी कोई फिल्म नहीं बनी। सत्या वो फिल्म थी जो उस वक्त जमीन पर जो मुंबई में हकीकत थी उस चीज को पेश करती थी, और बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से पेश किया गया। उसमें एक सीन था जिसमें एक मेरे को नहीं एग्जैक्टली कौन था, पर उसमें बोला था प्लीज क्लीन द सिटी, बट प्लीज क्लीन दिस सिटी। हाँ, देखिए वो जो सीन था ना, वो रियल लाइफ घटना से इंस्पायर्ड था। दरअसल हुआ यह था कि 90 के दशक में मुंबई शहर पर अंडरवर्ल्ड हावी था। आए दिन शूटआउट्स होते थे, व्यापारियों को, कारोबारियों को, फिल्मकारों को गैंगस्टर्स गोलियों से उड़ा देते थे, उनको धमकी भरे फ़ोन करते थे एक्सटॉर्शन के लिए। ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस, एक एयरलाइन के मालिक को ही उड़ा दिया गया था। हम जहाँ पर बैठे हुए हैं उसके पास ही में, यहाँ से मुझे लगता है किलोमीटर भर की दूरी पर ही उसके ऊपर फायरिंग हुई थी। तो इस तरह की घटनाएं हुई, कई बड़े बिल्डरों को उड़ाया गया, पॉलिटिशियंस को उड़ाया गया। तो मुंबई शहर पर अंडरवर्ल्ड हावी था। एक शूटआउट तो पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के ठीक सामने हुआ। रूपम नाम के शोरूम का जो मालिक था भरत शाह, उसको गैंगस्टर्स ने उड़ा दिया। मतलब वहां पर जब गोली चल रही होगी तो वो गूंज, गोलियों की आवाज पुलिस कमिश्नर के दफ्तर तक सुनाई पड़ी होगी। तो इतने उनके हौसले बुलंद हो गए थे। तो इसको लेकर सरकार की बड़ी निंदा हो रही थी, और केंद्र सरकार भी हरकत में आई कि भाई ये मुंबई में हो क्या रहा है, हर दिन गोली चल रही है, लोग मर रहे हैं, सरकार के कंट्रोल के बाहर स्थिति हो गई है क्या। ऐसे में तब के जो गृह मंत्री थे गोपीनाथ मुंडे, जो बीजेपी से थे, और 95 में ही सरकार आई थी शिवसेना बीजेपी की महाराष्ट्र में, उन्होंने पुलिस अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने पूरी छूट दे दी पुलिसकर्मियों को, और कहा कि आपको जो करना है करिए, बट प्लीज क्लीन द सिटी। सिटी का कचरा साफ करो, गंदगी साफ करो। और फिर उसके बाद एनकाउंटर्स में तेजी आ गई। एनकाउंटर्स उसके पहले भी होते थे लेकिन कम होते थे, लेकिन गोपीनाथ मुंडे के इस आदेश के बाद एनकाउंटर्स होना शुरू हो गए। और एक वक्त तो ऐसा है कि साल में करीब 100 के आसपास एनकाउंटर हो रहे थे। आपने टोटल कितने विटनेस किए एनकाउंटर? मैंने एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन मैं 99 से टीवी जर्नलिस्ट रहा हूँ और क्राइम रिपोर्टिंग तब से ही शुरू की। तो मुझे लगता है कि मैंने 200-250 एनकाउंटर्स कवर किए होंगे, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, इन इलाकों का मिला के। तो ये वो दौर था। इसी सीन को सत्या फिल्म में रिप्लिकेट किया गया है, जहाँ पर आप देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनके सामने कमिश्नर अमोज शुक्ला बैठे हैं और एक होम सेक्रेटरी बैठा हुआ है, और वहाँ पर चीफ मिनिस्टर अमोज शुक्ला को बोलते हैं, कमिश्नर साहब आपको जो ठीक लगता है कीजिए, बट प्लीज़ क्लीन द सिटी। तो ये वो वाला सीन था। सर, अभी जो एक वायरल क्लिप जो हुआ था अरुण गवली का, कि वो नीचे जाने से वोटिंग पे जाने से डर रहे थे, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, ऐसा था कि देखिए, ये घटना है 2004 की। 2004 में क्या हुआ था कि अरुण गवली ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक तरह से शुरुआत की थी। पहले 2004 में लोकसभा चुनाव हुए तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया था,
और वो चुनाव हार गए थे, हालांकि तीसरे नंबर पर आए थे, उनको कुछ 93,000 वोट्स मिले थे। और उसी साल विधानसभा के भी चुनाव हुए थे और विधानसभा चुनाव जीत गए थे और पहली बार वो विधायक बने थे। उनकी पार्टी थी अखिल भारतीय सेना, उसके टिकट पर वो विधायक बने थे। अब ये जो घटना जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये लोकसभा चुनाव के वक्त की है, विधानसभा चुनाव से पहले की। हुआ ये था कि चुनाव का दिन था और अरुण गवली चूंकि खुद भी उम्मीदवार थे और इतना बड़े डॉन थे, तो हम सब उनके घर पर, मैं और बाकी के मीडिया के लोग उनके घर पर पहुंचे थे उनका वोटिंग कवर करने के लिए कि वो घर से निकलेंगे और वोट डालने जाएंगे, तो हम उसके शॉर्ट्स वगैरह लेकर चैनल पर अपने दिखाएंगे। मैं उन दिनों स्टार न्यूज़ के लिए काम करता था। तो सुबह सुबह मैं उनके घर दगड़ी चाल पहुँच गया और जो इमारत गीताई बिल्डिंग नाम की बिल्डिंग थी दगड़ी चाल के अंदर, उसमें वो मौजूद थे। और जिस जगह पर वो बैठे हुए थे, पीछे दगड़ी चाल का गेट, मेन गेट है, वो दिखाई पड़ रहा था। और बाकी सामने की तरफ उनके पूरे मीडिया के लोग थे। अब हम लोग वेट कर रहे थे कि वो निकलेंगे तो जाके शॉट्स लेंगे, उनका इंटरव्यू करेंगे और फिर निकल के दूसरे किसी सेलिब्रिटी के यहाँ, दूसरे किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति का जाके हम वोटिंग कवर करेंगे। लेकिन अरुण गवली निकलने को ही तैयार नहीं, वहीं पर बैठे रहे। हम लोग पूछते कब चलेंगे, बोला अभी 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट करके 1 घंटे के ऊपर हो गया। फिर बाद में हमें पता चला कि अरुण गवली इसलिए नहीं निकल रहे थे क्योंकि उन्होंने नीचे विजय सालस्कर को देख लिया था। विजय सालस्कर एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस अधिकारी थे जो 26 नवंबर 2008 के हमले में शहीद हुए, और उनके बारे में ये कहा गया था कि उन्होंने बहुत सारे अलग अलग गिरोहों के गैंगस्टरों को अपनी रिवॉल्वर से भून दिया था, उनको ख़त्म किया था। और सबसे ज़्यादा उनके टारगेट पर थे अरुण गवली के शूटर्स, अरुण गवली के गैंग के लोग। काफ़ी नुकसान पहुंचाया था विजय सालस्कर ने। अब हुआ ये कि जब अरुण गवली ने देखा कि सामने विजय सालस्कर नीचे खड़े हैं, तो अरुण गवली परेशान हो गए। विजय सालस्कर ने किया क्या था कि विजय सालस्कर वहाँ पर आए, अपनी जिप्सी से निकले और उनके पास में सिगरेट थी। उन्होंने सिगरेट निकाली, एक लंबा कश लिया और कश लेने के बाद उसका जो धुआं है वो जिस खिड़की पर अरुण गवली बैठा हुआ था वो उनको पता था। ऐसे वो खिड़की को देखकर उन्होंने ऐसे धुआं उड़ाया और खुन्नस में देखा और ऐसे देखते रहे एक टक। तो अरुण गवली ने ऐसे देख लिया। अब उसके बाद से अरुण गवली की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो नीचे उतरे। तो फिर मैंने कहा कि अब ये तो अरुण गवली तो उतर नहीं रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं उनका वोट डालने के लिए उतर नहीं रहे, तो मैं उनका यहीं पे इंटरव्यू करके मैं निकल जाता हूँ भाई, क्योंकि मुझे और भी लोगों का करना था। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप क्यों नहीं, आप खुद उम्मीदवार हैं, आप अपने आप को वोट डालने के लिए भी नहीं निकल रहे, क्यों ऐसा? आपको ऐसा डर क्यों लग रहा है गवली साहब? बोला कैसा निकलेगा, वो मर्डर केस का आरोपी खड़ा है ना विजय सालस्कर नीचे। मैंने बहुत सारे आदमी लोग का मर्डर किया है उसने, मेरा भी मर्डर कर सकता है। सालस्कर का नाम सुन के तो छोटा बच्चा भी डरता है, येड़ा आदमी है वो। सालस्कर का नाम लिया तो छोटा बच्चा डरता है, बाबा ये येड़ा आदमी है, कभी भी गोली से मार देगा। तो ये सब बोलने लगे। उन्होंने कुछ और भी ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो ऑन एयर नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वजह से ऐसा हुआ कि उम्मीदवार होने के बावजूद विजय सालस्कर का ऐसा खौफ था कि वो खुद को वोट डालने के लिए नहीं निकले। हाँ, लेकिन विधानसभा का जो चुनाव था उसमें वोट डालने के लिए गए थे। उसी साल जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने वोट डाला था। ये 2004 की बात है। 2004 की बात।